हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का दर्दनाक कर्मा। आपके आंसू खाली नहीं जाएंगे। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों को रुलाया, आपके रिलेशन को खराब करके आपको इतना परेशान किया, इतना रुलाया, जो आंसू आपके बहे वो खराब नहीं जाएंगे, है ना। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसके दर्दनाक कर्मा को देख सकें कि किस तरीके से उसने आपका क्या किया था और उसकी अब क्या सजा उसको मिल रही है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन को खराब किया और जिस तरीके से आपने अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशन के लिए आंसू बहाए, दिन रात रोते रहे, किसी ने आपको देखा नहीं, किसी ने आप पर विश्वास नहीं किया, आप ही को भला बुरा बोला, आप ही के साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी आपने जो कष्ट उठाए थर्ड पार्टी की वजह से, आज वही सारी चीजें थर्ड पार्टी के साथ मुझे होती दिखाई दे रही हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पॉजिटिविटी से जुड़े, उनका बहुत स्पीड से कार्य हो रहा है। थर्ड पार्टी जो करके आती है गलत कार्य, वो अपने कर्म खराब करती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और जब ये चीजें सही होती हैं, यानी कि आप अपनी नेगेटिविटी सही कराते हैं, तो वो सारी चीजें हटकर थर्ड पार्टी के ऊपर जाती हैं और उसको उसके किए की सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे तो आपको सही नहीं करेंगे, या आपका कुछ देख नहीं रहे तो कुछ करेंगे नहीं। हर चीज का समय एक निश्चित है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो ला रहा हूँ, आप लोगों को पॉजिटिविटी से जोड़ रहा हूँ, आप लोगों को एनर्जी के थ्रू समझा रहा हूँ सारी चीजें कि आप किस जाल में फंसे पड़े हैं, किस तरीके से ठीक होगा। जिन लोगों के ये वीडियो समझ में आ जाती है और समझ जाते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इस तरीके से ही हम लोगों के ऊपर परेशानी हो रही है, और जिन लोगों का समय आ जाता है सही होने का, वो लोग मेरे से जुड़ जाते हैं। और जिन लोगों का अभी समय नहीं है सही होने का, वो लोग कहते हैं कि अरे बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। यही शब्द निकलेंगे उन लोगों के मुंह से, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिविटी किस तरीके से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करती है ना। तो मैं जो भी आता हूं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के ऊपर जो नेगेटिविटी है उसको ठीक करने के लिए, और आप लोगों को पॉजिटिविटी से जोड़ने के लिए आता हूं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास कि काफी लोग परेशान हैं अपने रिलेशनशिप की वजह से,
काफी जगह दिखाया, सही नहीं हो रहा। तो यहां पर जो थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रही थी, आपके पार्टनर के दिमाग को बांधकर उनको अपने वश में कर रही थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसके चंगुल में आते जा रहे थे और आपको इग्नोर करते चले जा रहे थे, आपसे ऐसा बिहेवियर करते थे कि जैसे आपको वो जानते नहीं हो। थर्ड पार्टी की चालाकी देखिए, अपना सब कुछ अच्छा करने के लिए थर्ड पार्टी हर गलत चीज करने के लिए तैयार हो जाती है, उस रिलेशन को खराब करना शुरू कर देती है जो भगवान ने बनाकर भेजा। आप लोगों के बीच में आकर आप ही की जड़ों में पानी डालना शुरू कर देती है और आप लोगों का रिलेशन सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप लोग इतने प्यार से रह रहे थे पहले, जब पहले थर्ड पार्टी नहीं थी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर आपकी सुनते थे, प्यार से रहते थे, सब कुछ अच्छा था। जब से थर्ड पार्टी की एंट्री हुई आप लोगों की लाइफ में, जब से सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी करती क्या है, आप लोगों के रिलेशन को तोड़ती है और आपके पार्टनर को भड़काकर आपके खिलाफ इतना गलत तरीके से खड़ा कर देती है कि वो रिलेशन आप चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते। देखिए, मैं हमेशा बताता हूं, यहां जो थर्ड पार्टी चला के चलती है कि कैसे भी करके आप लोगों के बीच में दूरियां ला दूं, वो उन चीज़ों में सक्सेस होती है, क्योंकि उसका एम है आप लोगों को दूर करना, आप लोगों के बीच में झगड़े पैदा कराना, और वो उस एम के लिए इतना सोचती है, इतना सोचती है, इतना सब कुछ गलत कार्य करती है कि उसकी सारी चीज़ें उसके मुताबिक होनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सब कुछ हो जाता है, वही थर्ड पार्टी का मकसद है। उसने इतनी शिद्दत से काम किया आपके पार्टनर के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने को कि उसे आपके पार्टनर मिल गए, और आपके पार्टनर मिल गए तो उसको सब कुछ मिल गया, रुपया, पैसा, जो भी सामान है घर का, वो सब कुछ हल्के हल्के करके सब कुछ लेते जा रहे हैं उधर। आपसे तो रिलेशन ही नहीं रखना चाहते आपके पार्टनर। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रही थी, तो वो अपने कर्मा को तो खराब कर ही रही थी। गलत काम चाहे कोई भी करे, इसमें थर्ड पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पार्टनर हो, जो लोग गलत चीज़ों का उपयोग करके गलत तरीके से किसी के रिलेशन को खराब करेगा और उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उनको अपनी तरीके से घुमाएगा, तो वो पाप का भागी बनेगा, अपने कर्मों को खराब करेगा, जिसकी सजा प्रॉपर मिलती है। वही यहाँ पर जब पाप का घड़ा थर्ड पार्टी का भर गया, तो सारी चीजें लौटकर थर्ड पार्टी के ऊपर आने लगी। थर्ड पार्टी की ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर वो मारण क्रिया आप लोगों पर करा रही थी कि दोनों में से कोई एक इंसान मर जाए तो मैं पार्टनर से शादी करके बैठ जाऊं, अय्याशियां करती रहूंगी जिंदगी भर। जो गलत मनसा है, जो गलत थिंकिंग है, उसको पूरा करना है, और ये सोच उसके कर्मों को खराब करती है। और जब कर्म वापस आते हैं उसके ऊपर लौट कर, तो थर्ड पार्टी को पता चलता है कि मैंने क्या किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गलत काम करने वाला हमेशा डरता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में यही रहता है कि मैं गलत तो कर रहा हूँ, कहीं कल को कुछ मेरे साथ हो नहीं जाए। चाहे वो चोरी हो, चाहे रिलेशन खराब करना हो, चाहे ब्लैक मैजिक करना हो, किसी भी तरीके का हो, कुछ भी एक अंदर से भय रहता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको ये सब खिलाया, तो पता नहीं कल को क्या होगा जब पता चलेगा उसको। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ गलत कार्य तो किए, लेकिन जब उसकी प्रॉपर सजा उसको मिल रही है तो उसको भी परेशानियां हो रही हैं, जिस तरीके से आप लोग परेशान हुए थे। वो भी रोती है कि ये कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ। देखिए, ब्लैक मैजिक होता है तो शरीर पर परेशानी आती है, या आपने देखा होगा जब भी अमावस्या पूर्णिमा आएगी सिर में दर्द रहेगा, या आप किसी से कुछ करते हैं सही कराने का प्रयास तो आपको एक घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, नींद नहीं आने देगी, ऐसी सिचुएशन होती है। दवाइयाँ खाते रहेंगे लेकिन
ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके ऊपर रिएक्शन होता है करने की वजह से, वही सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ होनी शुरू हो जाती है। थर्ड पार्टी जिससे कराती थी गलत उसके पास जाती है, वो भी यहाँ पर अब कुछ कितना प्रयास कर ले वो भी उसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो ऐसा बिखरता है कि उसकी जिंदगी को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर यही है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको दर्दनाक आंसू बहाए थे, इतने दर्द, थर्ड पार्टी इतनी चालाक थी, आपने क्या नहीं किया थर्ड पार्टी, आपने थर्ड पार्टी के लिए क्या नहीं किया। जो उसने मांगा आपसे लड़ भिड़ कर आपने सब कुछ दिया, लेकिन थर्ड पार्टी की मंशा यही थी कि तुम लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाओ, तलाक दे दो एक दूसरे को। मैं यही चाहती हूँ। ऐसी ऐसी धमकियां आपके पार्टनर को दी, आपको दी। आप जिस तरीके से अपने रिलेशन को सही करने के लिए रोए थे, वही सिचुएशन आज थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कितना किसी के पास चली जाए अब उसका ठीक नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक थर्ड पार्टी मेरे से जुड़ी थी करीब 6 महीने पहले। उसको यही था कि शायद गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया है। तो जब थर्ड पार्टी मेरे से सही कराने के लिए आती है तो मैं पर्सनल रीडिंग बुक कराकर उसकी सारी चीज़ें देखता हूँ और उसका सारा काला चिट्ठा उसके आगे रख देता हूँ कि तुमने रिलेशन को ख़राब करके किसी के अपना सब कुछ मज़ा लिया है, पहले एंजॉय किया है, और जब आज ये सारी चीज़ें लौट कर आ रही हैं तो तुम्हें सही करने की याद आ रही है। तो वो पहले तो सोच में पड़ गई कि हाँ करूँ कि ना करूँ। जब मैंने प्रॉपर सब कुछ बता दिया और जब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, उसको बोलना पड़ा कि हाँ गुरुजी, मैंने किसी के रिलेशन को ख़राब करने के लिए सब कार्य किया और आज मेरे ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसने सिर्फ आप लोगों के रिलेशन को ख़राब किया और उसको क्या सज़ा मिली। शरीर पर उसके छाले पड़ गए बुरी तरीके से। जो जो ब्लैक मैजिक करके उसने आप लोगों की बॉडी को नुकसान पहुंचाया दोनों के, वही सारी चीज़ें उसको होने लगी बिना कुछ किए। सिर्फ आपने अपनी नेगेटिविटी हटवाई थी और वहां पर उसे रिएक्शन होना शुरू हो गया था। तो वही थर्ड पार्टी का है खेल। जब थर्ड पार्टी के ऊपर पड़ती है तो थर्ड पार्टी को सब कुछ समझ आ जाता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है और क्या नहीं किया, है ना। देखिए, काफी लोग ऐसे हैं जो यहां नहीं मानते कि निगेटिव एनर्जी होती है। मैं बोलता हूं आप मत मानिए। आपके ऊपर परेशानी आ रही है, दिन पे दिन आपका सब कुछ खराब होता चला जा रहा है। आपको लगता है शायद ग्रहों का खेल है, तो आपने पंडित को भी दिखाया, उन्होंने जो भी आपको उपाय बताए कि आप इस ग्रह का ये दान दे दो, उस ग्रह का वो दान दे दो, उसको करने के बाद भी आराम नहीं आया। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए। इन चीजों को मेरे कहने से एक बार दिखा लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतर कैसे आता है। क्योंकि इस समय नेगेटिविटी इतनी बुरी तरीके से हावी हो रही है सब जगह, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सब लोग भगवान को छोड़ते जा रहे हैं और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से बुखार को उतारने के लिए एलोपैथिक गोली खा लेते हैं, पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं और तुरंत आराम आ जाता है, वैसे ही नेगेटिविटी को हटाने के लिए लोग नेगेटिविटी का सहारा लेने लगे हैं। सोचते हैं कि हमें तुरंत आराम आ जाए, बाद में चाहे कुछ होता रहे। जैसे दवाई के साइड इफेक्ट है, वैसे ही ब्लैक मैजिक के साइड इफेक्ट है। ये सारी चीज़ें लौट कर जब आती हैं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती, वो चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बेचारे बचपन से लेकर स्ट्रगल करते आए हैं और उनका ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। उन चीज़ों का पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें होती भी हैं। और जब सब कुछ खत्म होने के कगार पे आया तो कहीं से कुछ क्लिक हुआ दिमाग पर। मैं कहता हूँ ना, समय समय हर चीज़ के लिए रहता है। जब उनका ठीक होने का समय आया तो चीज़ें मिली, क्लिक हुई दिमाग पर कि शायद ये तो नहीं, हम एक बार दिखा कर देखें।
क्या पता इसी की वजह से परेशान हो। तो उन्होंने जब दिखाया तो पता चला उनके ऊपर तो बचपन से ही ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने कुछ खिला रखा है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ खराब हो गई, बीमार रहने लगे। तो वहां पर ये एक मलाल होता है कि अगर मैं इन चीजों को पहले मानता और बचपन में ही ठीक करा लेता तो आज मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। पूरी जिंदगी तबाह हो गई और ये आखिरी मोमेंट पे आकर पता चला है कि मुझे किसी ने कुछ खिलाया है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है। देखिए वो चीज़ें ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन समय आप क्या करेंगे? जो इतना समय पीछे का निकल गया कष्ट में, उसको कहाँ से लाएंगे? इसीलिए मैं उन लोगों को समझाता हूँ, उन लोगों से कहता हूँ जो लोग परेशान हो रहे हैं बुरी तरीके से, कहीं से कोई उपाय नहीं मिल रहा, हर जगह से परेशानियां मिल रही हैं, एक बार पॉजिटिविटी से जुड़कर देखें। मैं दावे से बोल रहा हूँ ठीक करके दिखाऊंगा, 3 दिन में अंतर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, चाहे किसी भी तरीके की एनर्जी हो, है ना। देखिए सबसे बड़ी एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर आप लोग ठीक हैं तो आप धन दौलत तो कमा लेंगे बाद में। यदि आपके ऊपर परेशानी है और आप सब जगह घूमते फिरते रहते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लालच करते हैं कि अरे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या पता ये भी ऐसे ही बना रहे हों, तो मैं और लोगों की तरह रीडिंग नहीं करता। आपने मेरी रीडिंग सुनी होगी, देखी होगी। मुझे जो एनर्जी बताती है, जो आप लोगों को गाइडेंस देती है, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने अब तक जो बोला क्या आपको गलत बताया? आप लोग नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं और उससे निकालने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपका क्या गलत कर रहा हूँ? यहाँ पर कोई नेगेटिविटी हटाने के लिए ही बोल दे, बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबकी वीडियो देख लीजिए पूरे यूट्यूब पर, अगर कोई नेगेटिविटी हटाने के लिए बोल दे तो आप मुझे बताइएगा, और हटाकर दिखा भी दे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सही करने वाले बहुत कम हैं और खराब करने के लिए सब बैठे हैं। गलत उपाय दे देंगे आपको और गलत फंसा देंगे। जो आप लोग इधर उधर से सुन के उपाय कर लेते हैं, मत करिए घर में। मैं बता रहा हूँ आज भी आपको, लोगों के परेशानियां ही बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी आप लोगों की। काफ़ी लोग मेरे से जुड़े जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली, वो लोग तो नहीं बताते, जब मैं देखता हूँ एनर्जी से कनेक्ट होकर उनकी सारी चीज़ें, तो काफ़ी लोगों के घर में नारियल पाए जाते हैं जो वो अपने या तो घर में लटका देते हैं या पूजा स्थान में रख देते हैं। किसी ने नहीं बताया, अपने मन से लेकर आए और रख दिया। क्यों रखा आपने ये सब? या आप अपने घर अपनी मुसीबत अपने हाथ से लेकर आए हैं? आपको नहीं पता वो नारियल आप सोच रहे हैं कि भगवान को हम ले आए, चुन्नी से लपेटा और रख दिया भगवान के पास। आप लोग तो पहले ही नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, तो आपने क्या किया? उस नेगेटिविटी को एक स्थान दे दिया नारियल रखकर। वो नेगेटिविटी आपकी और आपके घर की उस नारियल में जाकर बैठना शुरू कर देगी और आपको और भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देगी। देखिए ये चीज़ें खुलकर मैं नहीं बता सकता ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि हर कोई सुनता है। आप अगर मेरे से जानना चाहते हैं नेगेटिविटी के बारे में तो आप मेरे से पर्सनल बात कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये धागे, कलावे, तावीज़, यंत्र जो आप ले आते हैं, ये सब चीज़ें नुकसान की हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और वो आपको क्या फ़ायदा पहुंचा रही है, क्या नुकसान पहुंचा रही है, आपको नहीं पता। यहाँ पर जितने भी व्यूज़ हैं, या मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब पर जितने भी लोग घूम रहे हैं अपनी परेशानी को देखने के लिए, मैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने अब तक इतने ढेरों उपाय किए, सब कुछ रख के देखा, घर में सब कुछ करके देखा, आपकी क्या परेशानी ठीक हुई? मुझे बता दो आप। और अगर आपकी सारी परेशानियां ठीक हो गई तो आप भटक क्यों रहे हो उधर उधर? आपको मन में शांति क्यों नहीं मिल रही? ये बता दो आप मुझे। क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो आपको भटकाती ही रहेगी, यही कारण है। नेगेटिविटी जब तक नहीं हटेगी आप लोगों के शरीर से, आप लोगों के घर से, आप भटकते ही रहेंगे, अपना कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप नेगेटिविटी को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई यहाँ पर सही चीज़ नहीं बताता। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पहले आप अपने को दिखाइए, बाद में अपने पार्टनर का ठीक कराइए। क्योंकि अगर आपने अपने पार्टनर को ठीक कर लिया तो आपके ऊपर तो नेगेटिविटी है, वो आपको नहीं जुड़ने देगी आपके पार्टनर से। फिर भी लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। आप सोचेंगे कि शायद उसने फिर कर दिया उसके ऊपर। अरे किया हुआ तो आपके ऊपर भी है, आप अपने को क्यों नहीं ठीक करा रहे हो? तो आप लोग बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं
वो यहाँ बहुत ज़्यादा गलत रहते हैं। और आप लोग नेगेटिविटी में रहेंगे और आपके पार्टनर ठीक रहेंगे तो ऐसा भी नामुमकिन है आपका वो भी सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझाता कौन है मुझे आप ये बताइए। मैं कम से कम यहाँ पर आप लोगों के हित के लिए तो बात करता हूँ। काफ़ी लोगों को खटकता हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों ओपन करता हूँ। काफ़ी लोग पर्सनल पर आकर मुझे गलत गलत मैसेज देते हैं कि आप इतना खुलकर क्यों बताते हैं सबको। मैं तो बताऊँगा, मेरे पे एनर्जी आती है वो सब कुछ बोलती है। जो लोगों के लिए मैं बैठा हूँ सही करने के लिए, जिन्हें आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मैं उन्हें ठीक नहीं कराऊँ। मेरा कार्य यहाँ पर सबको ठीक करना है और मैं करता रहूँगा, है ना। देखिए मैं नेगेटिविटी से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो सिर्फ भगवान से। जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने मुझे यहाँ जोड़ा है आप लोगों से, वो कार्य मैं पूरा करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप इन नेगेटिविटी से निकलिए, वरना आप इसमें फंसे रह जाएंगे। एक ऐसा दलदल है चाहकर भी आप बाहर नहीं आ पाएंगे। हर लोग नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे हैं और नेगेटिविटी इतनी हावी होती जा रही है आप सबके ऊपर कि इसको ठीक करना भी नामुमकिन हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं? फिर इंसान यही कहता है कि आजकल का खान पान इतना खराब हो गया है उसकी वजह से ये सब होता है। आप लोग अपने दिमाग से कुछ भी सोच लेते हैं और उन चीज़ों को मान लेते हैं। काफ़ी लोग बीच में अभी ऐसे आए थे जो छोटी एज के थे और उनकी डेथ हो गई तो उनके घर वाले उनकी फेस रीडिंग करा रहे थे और पूछ रहे थे कि गुरुजी आप बताइएगा कि ये सच में इसी वजह से गया या कुछ और कारण था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से नेगेटिविटी फैल रही है, जिस तरीके से लोगों के दुश्मन बढ़ रहे हैं, तो वो हाथ पैर नहीं मारता आजकल। आपने देखा होगा, मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज करके सीधे चला जाएगा, कहेगा मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, यही बोलते हैं ना। सीधे जाता है वो तांत्रिक के पास और वहां जाकर आप लोगों के ऊपर क्रियाएं बंधन और जो भी ब्लैक मैजिक हो सकता है, मारण क्रिया वगैरह करा के बैठ जाता है। उसने तो अपना कार्य कर दिया, अब वो उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि जो मैंने किया, जो उसने मेरे ऊपर किया, गंदा गंदा बोला, मुझे भला बुरा बोला, मैंने उसका बदला लिया मारण क्रिया करके। इंसान के ऊपर जब ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं और जिनकी एनर्जी कमज़ोर होती है, वो तुरंत ब्लैक मैजिक एक्शन लेता है और उनको खराब करके कुछ ना कुछ कर देता है। आपने देखा होगा लोग पूर्णिमा और अमावस्या पर ही क्यों करते हैं सुसाइड वगैरह, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी होती है उन दिनों कि आप लोग चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। जैसे होली आती है या दिवाली आती है, उन दिनों क्यों करते हैं सुसाइड लोग ज़्यादा? क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। आप कितना अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करें, जो आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी भेजी गई है वो आपको शांति नहीं करने देगी। वो चाहकर भी आपको बैठने नहीं देगी शांति से, वो कुछ ना कुछ उथल पुथल करके आपसे गलत कार्य करा देगी। उसका मकसद आप लोगों को सुसाइड कराना रहेगा और वो कराकर सीधे चली जाती है। इंसान को एक आलपिन लग जाए तब तक तो वो परेशान हो जाता है, दर्द होता है, तो इंसान क्या खुद सुसाइड कर लेगा? आप सोचिए, ये चीज़ें खुद कुछ नहीं करता, उससे कराई जाती हैं ये चीज़ें गलत चीज़ें भेजकर। वैसे ही आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए गलत चीज़ें आप लोगों के ऊपर भेजी जाती हैं और वो झगड़ा कराती हैं। मेरा मकसद आप लोगों को ये समझाना है। जब ये गलत चीज़ें आप लोगों के ऊपर लगी रहेंगी तो आप सोच रहे हैं कि ये सारी आपके जो भी रिलेशन है वो ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं होना, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपके ऊपर वो चीज़ें भेजी गई हैं वो आपको परेशानी करेंगी जब तक नहीं हटेंगी। उनको लोग बांध देते हैं, उनको शांत कर देते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। वो थोड़े दिन बाद फिर उछाल मारेगी और फिर से वही सब चीज़ें करनी शुरू कर देगी, क्योंकि नेगेटिविटी को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ये चीज़ें आसानी से हट जाती हैं तो बात ही क्या थी। बड़ी पूजा साधना करनी पड़ती है। आपने पिक्चरें भी देखी होंगी पहले, हॉरर फिल्म कैसी होती थी। उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए कहाँ कहाँ वो भागते थे, मूवी में देखा होगा आपने, और वो उन्हीं के ऊपर अटैक करती थी। वैसे ही सेम यहाँ होता है रियल लाइफ में। बहुत एनर्जी चाहिए नेगेटिविटी हटाने के लिए, और मैं अगर दावे से बात करता हूँ हटाने की तो मैं उन चीज़ों को हटाता ही हटाता हूँ, है ना। मेरा कार्य आपको मिसगाइड करना नहीं है, गलत बताना नहीं है। मैं जिस तरीके से आप लोगों को अच्छे से अच्छा बता सकता हूँ,
एनर्जी से जुड़कर वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप समझिए आप किस मुसीबत में फंसे हुए हैं और आप नहीं निकले जल्दी, तो आप ऐसे फंस जाएंगे गड्ढे में कि चाहकर भी उन्हें नहीं निकाल सकता कोई। समय रहते आप अपनी नेगेटिविटी को ठीक कराएंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और नहीं कराएंगे तो आप भटकते रह जाएंगे। देखिए कितने समय से लोग भटक रहे हैं। मैंने दिया ना छोटा सा एग्जाम्पल। अगर आपने किसी से ठीक कराया और आप कहते हैं कि मैं सही हो गया, तो आप क्यों भटक रहे हो? यहां पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई ना, कुछ ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए तो आप इतनी सारी चीजें देख रहे हो फिर भी। तो अपने दिमाग से ये सारी चीजें सोचिए कि मुझे पॉजिटिविटी से जुड़ना है और सही करना है अपना, एक ही जगह जुड़कर। आप 10 जगह जुड़ेंगे आपके कार्य नहीं होंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी कनेक्ट होंगी आपसे, और वो जो सही करने वाली एनर्जी होगी वो भी आपका सही नहीं कर पाएगी। आप जिससे भी जुड़े, मैं कहता हूं आप नेगेटिविटी से जुड़े हैं तो नेगेटिविटी से पूरा करिए कार्य। वो आपको नुकसान तो पहुंचाएगी पहुंचाएगी, थोड़े दिन के लिए आराम भी दे देगी, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप 10 जगह हाथ पैर मत मारिए। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमने गुरुजी वहां भी करा रखा है ठीक, उनसे भी करा रहे हैं, हम आपसे भी चाहते हैं कि आप भी कुछ कर दो। मैं मना कर देता हूं कि आप मेरी पर्सनल रीडिंग बुक मत करिए, आपको फायदा नहीं होगा। मैं किसी के फालतू रुपए खराब नहीं कराता, भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आप लोगों के लिए गलत सोचूंगा तो मेरा बैठना बेकार है यहाँ पर, है ना? तो इसलिए मैं आपसे बराबर कहता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, सोचिए समझिए कि नेगेटिविटी क्या कर रही है हम लोगों के साथ, किस तरीके से खेल खेल रही है हमारे साथ, किस तरीके से भटका रही है हमको चारों तरफ, और हम चाहकर भी ठीक नहीं करा पा रहे। हमको चीजें तो ठीक लग रही हैं सुनकर कि आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि अरे नहीं छोड़ो कुछ नहीं, सब बोल देते हैं किसी से नहीं होता। ऐसे शब्द होते हैं, खुद बताते हैं मुझे क्लाइंट आकर कि नेगेटिविटी ने बहुत सारा प्रयास किया कि हम आपसे बात ना करें, लेकिन मन अंदर से यही कर रहा था कि एक बार तो बात करके देखें, क्या पता ठीक हो जाए। स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बात करके देखें, क्या पता हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। उनका हकीकत मानिए ठीक हुआ, क्योंकि जो नेगेटिविटी उनको रोक रही थी कि बात ना करो, और उन्होंने जबरदस्ती चाहकर बात की, तो वहां पर उनकी सारी चीजें ठीक हुई। क्योंकि नेगेटिविटी कभी भी सही जगह जुड़ने नहीं देगी, वो आपको 10 जगह भटकाती रहेगी, क्योंकि उसका कार्य यही है। गलत लोगों से जोड़ेगी, क्योंकि नेगेटिविटी जब नेगेटिविटी से जुड़ती है तो वो अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जिस तरीके से एक शराबी दूसरे शराबी को ढूंढ लेता है, वैसे ही नेगेटिविटी आपको भटकाती है गलत जगह। वो गलत उपाय करके आपको और परेशानी में डाल देती है और अपने को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। आप लोगों को तो नहीं पता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप समझिए इन चीज़ों को। आप समझेंगे तभी सब ठीक कर पाएंगे, अन्यथा भटकते रह जाएंगे, कुछ भी सही नहीं होगा। ठीक है गाइस? तो थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों को अभी तक सब कुछ खराब कर रही थी, आपको दर्दनाक आंसू दे रही थी, जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं, आज वही कर्म थर्ड पार्टी को मजा चखा रहा है, उसके ऊपर सारी चीजें वापस भेज रहा है, और उसको आज पता चल रहा है कि मेरे किए का क्या होता है लोगों के ऊपर। अगर थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रियाएं की हैं, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर वापस जा रही हैं। उसको पता चल रहा है कि ब्लैक मैजिक करने से होता क्या है शरीर पर। अभी तक तो वो मजे ले रही थी सब जगह, जब ये सारी दर्दनाक चीजें उसके ऊपर जा रही हैं, जब उसको कर्मों की सजा मिल रही है, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ बिल्कुल शांत बैठी है और उसको अब भगवान की याद आ रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप चाहे वो थर्ड पार्टी कितना कुछ प्रयास कर ले, उसका कुछ भी सही नहीं हो सकता। जो उसने अपने कर्म खराब किए उसकी सजा प्रॉपर यहाँ मिलेगी और वो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है गाइस? तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो,
या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।